अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मिले हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर। दोनों के बीच रूस यूक्रेन जंग और उसके असरात पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान और म्यांमार को लेकर भी हुई बात। रूस यूक्रेन जंग का आज 51वां दिन। ज़ेलेंस्की का दावा, अब तक 14,000 यूक्रेनी लोगों की गई जान। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को दी धमकी। रूसी फौज के फिजाई हमले में कीव का फायर स्टेशन तबाह। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी किया हमले के बाद का वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले का नया वीडियो आया सामने। खार्किव में एक के बाद एक जोरदार धमाके। अम्यूजमेंट पार्क में की शदीद बर्फबारी। रूसी फौज के ट्रक को रोकने के लिए यूक्रेन ने एक पुल को बम से उड़ाया। धमाके में रूसी फौज का ट्रक तबाह। यूक्रेन के बाजार से दिफा ने जारी की तस्वीर। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस के वज़ारत दिफा ने किया बड़ा दावा। 24 घंटों में यूक्रेन के 7 फौजी ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में आतिशजनी। रूसी फौज ने एक फैक्ट्री पर किया हमला। हमले के बाद फैक्ट्री में लगी शदीद आग। इमरान की बैरूनी साजिश वाले इल्जाम को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तानी फौज ने कहा, सिक्योरिटी काउंसिल के बयान में साजिश लफ्ज का नहीं हुआ इस्तेमाल। रियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं। श्रीलंका के कोलंबो में सदर गोटबाया के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजियों ने लगाए गो बैक के नारे। सदर के इस्तीफा देने का मुतालबा। बुलडोजर को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का इल्जाम। का मुल्क में बुलडोजर की सियासत के जरिए आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। कर्नाटक में हिजाब की आवाज बनने वाली तालिबा ने सीएम से की अपील। कहा, हम मुस्तकबिल हैं, इसलिए हमें हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत दी। फौज में सरमायाकारी को लेकर फौजी सरबराह नरवणे का बड़ा बयान। कहा, आर्मी पर सरमायाकारी बोझ नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट ढेर। मूवमेंट के दौरान आर्मी वैन पलटने से 3 जवान भी शहीद। कर्नाटक के बेंगलुरु में देर शाम बारिश से हालात खराब। कई निचले इलाकों में भरा पानी। योगी सरकार की दूसरे मुद्दत-ए-कार में इंतजामी रद्द-बदल शुरू। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरान की तबादला। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना की दस्तक से हरकत में आई केजरीवाल सरकार। दिल्ली के जामिया नगर में रेस्टोरेंट में फटा सिलेंडर। हादसे में 1 शख्स की हुई मौत। 5 जख्मी को अस्पताल में किया गया दाखिल। पटना में आज सीएम नीतीश कुमार देंगे इफ्तार पार्टी। जेडीयू के बड़े लीडरान समेत कैबिनेट के वज़रा होंगे शामिल। मुंबई में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट से एनसीबी ने करीब 24 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $41 अरब का दिया ऑफर। महिंद्रा की गाड़ियां हुई महंगी। 63,000 रुपए तक बढ़ गई कीमत। होंडा सिटी की हाइब्रिड कार पेश। ये कार पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी चलेगी। रणबीर आलिया की शादी में करीना के छोटे बेटे ने लूटी महफिल। करीना ने बेटे संग शेयर की खास तस्वीर। हीरोपंती 2 की रिलीज के 15 दिन पहले टाइगर श्रॉफ ने कराया खास फोटोशूट। एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी आई नजर। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की बम्पर ओपनिंग।